हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर स्वागत है। वॉइस के बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको लाए हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। यह आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब हो गया कि पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि एक जो टेंस है उसमें हम आपको 4 रूल दे रहे हैं। एक होगा आपका पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा होगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। तो यह पार्ट 1 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको चैप्टर वाइज जो है क्रम से वीडियो आपको प्राप्त हो रही हैं। इससे पहले हमने सभी टेंसों का एक्टिव से पैसिव पढ़ा दिया है। आज हम आपको अध्ययन कराएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक बात और कहेंगे, वीडियो अच्छी लगती है तो उसके एक लाइक जरूर करिए। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और चैनल को जो लोग नया है सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यह यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको दिलाएगा बिल्कुल चैप्टर वाइज अध्ययन कराते हैं यहाँ से हम। ठीक है, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस का देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जान जाओ एक्टिव वॉइस का रूल क्या होता है, यानी फ्यूचर टेंस का रूल क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल शैल में से एक आता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है बच्चों, विल और शैल होती है, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। एक चीज़ और बता दें, हम आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर आई आ जाए सब्जेक्ट या वी आ जाए, ठीक है, तो इसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और बाकी अन्य के साथ जो है हम विल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। ध्यान दीजिए, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी सब के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है। अब पैसिव वॉइस का देखो रूल क्या है। जब हम कोई सेंटेंस रहेगा तो उसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाओगे, विल और शैल का प्रयोग करोगे। यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। इसके बाद क्या लगाएंगे, बी सब में लगाएंगे। ठीक है, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने बताया है कि पैसिव वॉइस में हमेशा बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाय लिख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में किसी का नाम नेम रहेगा तो नेम को नेम में चेंज करते हैं, आई को मी में चेंज करते हैं, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में। ठीक है, तो प्रोनाउन चेंज करने के लिए हमने शुरू में ही बता दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो बिना समय गंवाए हुए आपको यहाँ से हम बताते हैं एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियो प्राप्त हो रहा है, तो इसका आप लोग नोट्स बनाते चलें। ठीक है, जैसे हम कह दें पहला सेंटेंस, ही विल राइट, ही विल राइट ए लेटर। बहुत आसान आपको उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक है, क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं है, क्योंकि समझने के लिए आपको साधारण जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसी से क्या किया जाता है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो विल आ गया है, तो जब विल आ गया है तो क्या है, फ्यूचर टेंस। हमने बताया कि फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल और शैल होती है। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ विल और शैल हो तो आपको क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पिक आउट कर सकते हैं। देखो ये लेटर क्या है, आपका है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और राइट क्या है, आपका वर्ब है। राइट मीन्स लिखना। हमने बताया कि मुख्य क्रिया की पहचान के लिए अगर कोई भी आपका ऐसा शब्द है जिसमें ना आए तो वो आपका क्या होता है, मुख्य क्रिया होती है। जैसे आना जाना, उठना बैठना, लिखना पढ़ना पढ़ाना, ये सब क्या है, आपकी मुख्य क्रिया होती है। इसके बाद ये सहायक क्रिया है, और ये क्या आपका है, सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान। देख लो, लास्ट में ऑब्जेक्ट है, बीच में वर्ब है, और शुरू में क्या है, सब्जेक्ट है। अब जो आपको ये रूल कहेगा इसी में से आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, आपका एक्टिव से पैसिव आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कहा है कि ऑब्जेक्ट लिखो। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, ए लेटर। आप लिख देंगे ए लेटर। ठीक है, ए लेटर हो गया। अब हमें ए लेटर तो हो गया, अब हमें लगाना विल शैल में से एक लगाना। अभी हमने बताया कि सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो लेटर के साथ भी किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। विल हो गया, दोनों में से एक लग गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सब में बी का प्रयोग होगा। ठीक है, देन आफ्टर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या दिया है, राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट, रोट, रिटेन। रिटेन हो गया।
अब इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, बाई आपने लगा लिया। देन आफ्टर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट में क्या दिया है, ही, और ही को हम चेंज कर देते हैं बच्चों, तो ही का हो जाता है आपका हिम। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ए लेटर विल बी रिटेन बाय हिम, यानी कि ही विल राइट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर विल बी रिटेन बाय हिम। ठीक है, आगे बढ़े। चलो सेकेंड चलते हैं, दूसरा, सी विल रीड ए बुक। ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्योंकि विल आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो ये क्या हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सी विल रीड ए बुक मतलब हो गया कि वह पुस्तक पढ़ेगी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप खुद बनाओ। ठीक है, अब आप खुद बनाइए। देखो ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या दिया है आपका, ए बुक, ए बुक आप लिख लेंगे। आप पहले हो गया आपका ए बुक। अब इसके साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। हमने बताया कि सबके साथ विल का प्रयोग होता है, केवल आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, ए बुक विल हो गया। इसके बाद क्या लगाओगे आप, बी, बहुत आसान है। ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। देखो रीड और रीड का थर्ड फॉर्म है रीड होता है, रीड रेड रीड, तीनों जो है आपका स्पेलिंग एक ही होगा, यानी रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। इसके बाद क्या लगा देंगे आप, बाई लगा देंगे, बाई हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना। देखो सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, सी, और सी को चेंज कर देते हैं बच्चों किसमें, हर में। ये हो गया आपका ए बुक विल बी रीड बाई हर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यू विल कॉल मी। अब यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे। कॉल मीन्स बुलाना, ये हो गया वर्ब हो गया, ये हो गया क्या आपका सब्जेक्ट हो गया। यू विल कॉल मी मीन्स तुम मुझे बुलाओगे। अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या दिया है बच्चों, मी दिया है। तो जब हमारा सब्जेक्ट आई रहता है, तो आई को हम किस में चेंज करते हैं, मी। और जब मी आ जाएगा, तो मी को किस में चेंज कर देंगे, आई में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, शैल का। हाँ, विल नहीं लगाना है, क्या लगाना है, शैल, क्योंकि अभी हमने बताया है कि आई और बी के साथ किसका प्रयोग होता है, तो शैल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, बी लिखेंगे। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, काल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, कॉल्ड। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे। जैसा रूल कहेगा आप करते जाओगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या इसमें, यू, तो यू को चेंज कर देते हैं किसमें, यू का यू ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला, नंबर 4, राम विल बाई ए न्यू पेन। अब मान लो सेंटेंस आ गया आपका, राम विल बाई ए न्यू पेन, मतलब हो गया कि राम एक नई कलम खरीदेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि ऐसे वाक्यों के अंत में गागेगी आता है, तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अब यहाँ पर देखो, राम के साथ विल लग गया है, बाई फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाएंगे, तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या दिया है, राम खरीदेगा, क्या खरीदेगा, एक नई कलम, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और बाई क्या है, ये वर्ब है, खरीदना, और ये क्या आपका राम सब्जेक्ट हो गया। वेरी सिंपल, बस अब आपको क्या करना है, इसी रूल को फॉलो करना होगा। ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया ए न्यू पेन, तो कैपिटल से शुरू करेंगे, क्योंकि वाक्य की शुरुआत जो है कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। ए न्यू पेन हो गया। अब इसके साथ क्या लगाओगे आप, विल लगाओगे। अभी हम बताया सबके साथ आप विल लगाओगे, नो डाउट। ठीक है, इसके बाद लगाओगे आप बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखोगे, देखो बाई है, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों बाट, BOUGST, बाट हो गया। अब हमें क्या लगाना है, बाई, यहाँ पर लगा देंगे आप बाई,
और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम। तो किसी का नाम हो तो नेम को नेम में ही चेंज करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। राम का हो जाएगा राम, ठीक है। इसका होगा ए न्यू पेन विल बी बॉट बाई राम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ जाए, राधा विल हेल्प यू, मीन्स राधा आपकी सहायता करेगी। अभी भी हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसमें देख लो विल लगा हुआ है, इसके बाद हेल्प हो गया फर्स्ट फॉर्म हो गया इसका आपका हेल्प, तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक। अब बस इसी रूल को फॉलो आप करो। सबसे पहले लिखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या दिया है, यू, तो यू को चेंज करते हैं तो यू का यू ही होता है, ठीक है। यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यू हो गया। और यू के साथ क्या लग जाएगा बच्चों, विल लग जाएगा। इसके बाद लगा देंगे बी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका हेल्प्ड, ठीक है। इसके बाद लगा दोगे आप बाई, और राधा किसी का नेम होगा तो नेम को नेम में ही रखते हैं, इसका होगा यू विल बी हेल्प्ड बाई राधा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, वी शैल लर्न इंग्लिश, ये हो गया वी शैल लर्न इंग्लिश, ठीक है। वी के साथ किसका प्रयोग होगा, तो शैल का प्रयोग, आपने बताया था आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर वी के साथ शैल का प्रयोग हो गया, ठीक है। वी शैल लर्न इंग्लिश मीन्स हम अंग्रेजी सीखेंगे, ठीक है। अब हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर दे दिया है आपका ऑब्जेक्ट इंग्लिश, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। वेरी सिंपल। अब इसी रूल को आप फॉलो करो, तो ये हो गया आपका इंग्लिश। पहले लिख देंगे सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दिया हमने। अब इसके साथ क्या लगा दोगे आप, विल लगा दोगे, सबके साथ विल का प्रयोग होगा। देन आफ्टर बी लगाओगे। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, तो लर्न का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों लर्नड, LEARNT, लर्न। इसके बाद क्या लगा देंगे आप, बाई, और वी को चेंज कर देते हैं किसमें, अस में, ठीक है। यानी कि चेंजिंग जो प्रोनाउन है, हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे शुरू वाला आपको एक्टिव से पैसिव, उसी समय हमने बता दिया है कि हाउ टू चेंज प्रोनाउन, प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है, किसको किस में चेंज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ से आपको जो है बहुत एक सीक्वेंस में आपको वीडियो प्राप्त होगा, वहाँ से आप नोट्स बनाते चलो और अपनी पढ़ाई जारी रखो। और यहाँ से आपको मिलेगा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, कोई कटिंग नहीं मिलेगी, बीच में से कहीं पर भी आपको कोई ऐसा सेंटेंस हो या कोई भी रूल हो कटिंग नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। और देखिए, आप जैसे कहते हैं द टीचर विल टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ पर आप देख लो, इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस आ गया। एक है आपका इंग्लिश, इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट टू, और मी को कहेंगे ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। इसको ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जब कभी भी वाक्य में आ जाए मुझे, उसे, तुम्हें, हमें, तो उसके लिए मुझे के लिए मी लिखेंगे, तुम्हें के लिए यू, हमें के लिए अस। तो ऐसा जो होता है उसको क्रिया के बाद लिखा जाता है, जो मेन वर्ब होता है उसके बाद लिखा जाता है। और जब इसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो मेन वर्ब होता है उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट, इसी को हम क्या बनाएंगे, इसी को हम बच्चों सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसी के बाद वाले को ही बनाया जाता है। तो अभी हमने बताया कि आई का मी होता है, मी का आई, तो यहाँ पर भी मी है तो मी का क्या हो जाएगा, मी का हो जाएगा आई, ठीक है। और आई के साथ आप क्या लगाओगे, शैल लगाओगे। इसके बाद बी सब में लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो टीच क्या हो जाएगा आपका टॉट,
टीच का क्या हो जाएगा, टाट हो गया। अब लिख देंगे क्या, बाई, ठीक है, बाई हो गया। अब सब्जेक्ट लिख देंगे क्या, द टीचर, द टीचर, ठीक है। अब जो बच गया है आपका इंग्लिश, यहाँ पर लिख देंगे आप इंग्लिश। ये हो गया, आई शैल बी टॉट बाय द टीचर इंग्लिश। अगर आप चाहें तो क्रिया के तुरंत बाद जो है इंग्लिश लिख सकते हैं, बाय द टीचर, दोनों सही है, ठीक है, नो डाउट, दोनों आपका सेंटेंस सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव है। इसके बाद जो है आपको नेगेटिव पढ़ाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, फिर डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। यानी कि कोई भी अगर आपको टेंस का एक्टिव पैसिव बनाया है तो उसमें 4 रूल आपको दिए हैं, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है, और कोई आपको उसमें इफ बट यानी कि कोई भी दुविधा उसमें न हो, ठीक है। इसके बाद भी कोई अगर समस्या है तो कमेंट कर सकते हैं, हम उसको यहाँ से सुधार कर देंगे आपका, ठीक है। अगला हो जाएगा, जैसे हम कह दें, दे विल प्ले, दे विल प्ले ए हॉकी मैच, ठीक, ये हो गया आपका, दे विल प्ले हॉकी मैच मीन्स वे एक हॉकी मैच खेलेंगे, ठीक है। अब इसको बनाना है, देखो इसमें दे दिया है, विल आ गया है, फर्स्ट फॉर्म हो गया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसका जो पैसिव वॉइस का रूल आपने बताया है, अब इसी का क्या करेंगे, आप फॉलो करोगे, ठीक है। अब इसमें आप देख लो ऑब्जेक्ट क्या दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिया है ए हॉकी मैच। इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ देख लो, ए हॉकी मैच, ठीक है। अब वर्ब क्या इसमें दिया है, प्ले, और सब्जेक्ट क्या दिया है इसमें, दे दिया, ठीक है। अब इसको बनाएंगे आप, तो कैसे लिखोगे, देखो ए हॉकी मैच, इसके बाद लिखोगे आप विल, सबके साथ विल लगाएंगे, और प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका प्लेड, प्लेड, इसके बाद हो जाएगा क्या, बाई, और दे को चेंज कर देते हैं बच्चों, किसमें, दे को चेंज करते हैं आपको देम में। तो ये हो गया आपका ए हॉकी मैच विल प्लेड बाई देम, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है कोई ग्रामर की बुक ले लीजिए और अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हमारे चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 का आप अध्ययन करते रहिए, यहाँ से आपको अंग्रेजी ग्रामर का इतना बेस्ट आपको नॉलेज हो जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, और आपको जो ऐसा यूट्यूब चैनल देखने को बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक ले आपने देखा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करो, इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट है। ये पॉजिटिव राइज के बाद जो है आपको मिलेंगे, तो हम नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2, और जो लोग नए हैं वो चैनल को जो है एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी अपडेट हो यहाँ से अगर भेजी जाए तो सबसे पहले वहाँ तक उनको प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ तक ले देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।